गुलबर्गा की रुकन असम्बली कनीस फातिमा और कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के नए चेयरमैन अनवर बाशा के एजाज में जलसे तहनीत का शानदार इनाकाद। अंजुमन कादरिया जुनेदिया चिश्तिया बारगाह हजरत शेख दक्खन शाख बेंगलुरु के तहत मुनअक़द हुआ तहनीती जलसा 10 सितंबर बरोज इतवार दारुस्सलाम में हजरत शेख शाह मोहम्मद अफजलुद्दीन जुनेदी उर्फ सिराज बाबा की सदारत में यादगार तकरीब मुनअक़द हुई। मोहतरमा कनीस फातिमा ने कहा कि राज्यसभा के रुकन डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन को CWC का ओहदा और अनवर बाशा को वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का ओहदा हासिल होना रियासत कर्नाटक के तमाम मुसलमानों के लिए खुशी और मसरत का मौका है। कनीस फातिमा ने वजीर अक़लियती बहबूद और वक्फ ज़मीर अहमद खान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अनवर बाशा को वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मुंतखब करने का फैसला काफी अहम है, क्योंकि अनवर बाशा ने वक्फ बोर्ड के रुकन की हैसियत से काफी सारे काम अंजाम दिए हैं। इजलास के मुंतजिम मोहम्मद कवामुद्दीन जुनेदी उर्फ वहाज बाबा ने कहा कि इन दिनों वक्फ बोर्ड तरह तरह के इल्जामात एलिगेशन से घिरा हुआ है। इस माहौल में अनवर बाशा के लिए चेयरमैन का ओहदा फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों का ताज है। वहाज बाबा ने उम्मीद जाहिर की कि तमाम रुकावटों मुश्किलात के बावजूद अनवर बाशा वक्फ बोर्ड को एक मिसाली वक्फ बोर्ड बनाएंगे। वहाज बाबा ने कहा कि अनवर बाशा के चेयरमैन मुकर्रर होने से सबसे ज्यादा खुशी हैदराबाद कर्नाटक खित्ते को हुई है, क्योंकि हैदराबाद कर्नाटक से काफी वोट अनवर बाशा की हिमायत में मिले थे। इस मौके पर शेख शाह मोहम्मद अफजलुद्दीन जुनेदी उर्फ सिराज बाबा ने अपने सदारती खिताब में कहा कि वक्फ बोर्ड का ताल्लुक अल्लाह के घरों से है, बुजुर्गान दीन की बारगाहों से है। वक्फ की खिदमत करना इबादत के बराबर है, लिहाजा अनवर बाशा इस जिम्मेदारी को खिदमत नहीं बल्कि इबादत समझकर अंजाम दें। जलसे की निजामत फरमा रहे शाह फैजुल्लाह बेग जुनेदी खलीफा शेख ताजुल मशाइख ने दरगाहों खानकाहों की खिदमत पर रोशनी डाली। इस अहम तरीन इजलास से खिताब करते हुए कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अनवर बाशा ने भरोसा दिया कि वो वक्फ जायदादों की हिफाजत, तरक्की और वक्फ मसाइल को हल करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जुनूबी न्यूज रिपोर्ट। नासिर हुसैन साहब का जो प्रोग्राम हुआ वो हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। माइनॉरिटी में जो इतना बड़ा पोस्ट मिला है हमको, बहुत हमको फख्र महसूस कर रहा हूँ इस पर भी। अनवर बाशा साहब जो चेयरमैन बने हैं वक्फ बोर्ड के, बड़ी खुशी की बात है। मैं यहाँ पर ज़मीर अहमद साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि उन्होंने एक ठान लिया था कि इस बार किसी भी तरह से अनवर बाशा साहब को चेयरमैन बनाएंगे, और हम लोगों की सबकी कोशिश कि अनवर बाशा साहब मेंबर होने के बावजूद बहुत अच्छे काम किए हैं। हम इंशाअल्लाह ताला आप तो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हुए हैं, तो मुझे उम्मीद है मुझे बराबर मैं समझती हूँ कि बराबर आप ये पोस्ट आप सही इस्तेमाल करेंगे, और जो भी काम रुके हुए हैं उनको जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करती हूँ, सिराज बाबा का, वाज बाबा का, यहाँ पर बुला के कोशिश किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और यहाँ पर आए मेहमानों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू। ये कहते थे कि अब अगर कोई चेयरमैन होना है तो अनवर बाशा साहब ही होना है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के हालात में निजाम को दियानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ अनवर बाशा साहब इसे कर सकते हैं। उनमें वो काबिलियत है, उनमें वो पोटेंशियलिटी है, वो बखूबी वक्फ बोर्ड के मामलात को दुरुस्त कर सकते हैं। ये मोहतरमा कनीस फातिमा साहिबा की हमेशा से ये ख्वाहिश हुआ करती थी कि अनवर बाशा साहब जल्द से जल्द चेयरमैन बन जाए, और उसी दूसरी जानिब वो हमेशा से इल्जामात के, एलिगेशंस के दायरे में रहता है। तो इस हालात में वक्फ बोर्ड चेयरमैन की चेयरमैनशिप कांटों से ज्यादा, कांटों के ताज से ज्यादा कम नहीं है।
بادشاہ صاحب سے قائدانہ صلاحیت کو رکھتے ہیں. ان تمام چیزوں کے باوجود انور بادشاہ صاحب کرناٹکا وقف بورڈ کو ایک مثالی وقف بورڈ کرناٹکا کا پورے ہندوستان میں بنائیں گے. حالانکہ انہیں بہت کم وقت مل رہا ہے. ہماری خواہش یہی ہے کہ وہ پھر سے کنٹینیو ہو, مگر جو بھی وقت مل رہا ہے وہ وقت انور بادشاہ صاحب کی خادمیت کے لیے کافی ہے. کہ بہت سارے معاملات کو جانتے ہیں, بہت زمانے دراز سے وقف بورڈ سے جڑے ہوئے ہیں. DW سے لے کر ان کا سفر اسٹیٹ بورڈ کے سلیکٹ کمیٹی کے چیئرمین تک ہوا ہے. وہ تمام وقف بورڈ کے حالات کو, معاملات کو, اس کی نزاکت کو, اس کے قوانین کو وہ بخوب جانتے ہیں. کیونکہ آج فرقہ پرست طاقتیں چاہتی ہیں کہ مسلمانوں کا جو وقف ہے وہ ختم ہو جائے, مسلمانوں کا جو وقف کا قانون ہے وہ ختم ہو جائے, اسے پوری طریقے سے ختم کرنا, ابولش کرنا, یہ فرقہ پرست طاقتوں کی یہ کوششیں ہیں. کیونکہ ہم ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف وقف کے اوپر الزامات دیتے ہیں, یقیناً کچھ باتیں ہیں جو اجاگر ہونی چاہیے. ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہماری ووٹ میں کیا ہے, مسلمانوں کے, ہمارے اور آپ کے بھائیوں کے آباء و اجداد کی جائیدادیں محفوظ ہے. ان جائیدادوں کے ذریعے سے ملت اسلامیہ کے فلاح بہبودی کے کام کے لیے وقف بورڈ بنایا گیا ہے. اور وہ وقف بورڈ کا جو مقصد ہے, جو ایم اینڈ آبجیکٹ ہے, اس مقصد کو انشاءاللہ تعالی انور بادشاہ صاحب اچیو کریں گے, اس کو حاصل کریں گے. کیونکہ فرقہ پرست طاقتیں بہت زیادہ کوششیں کرتے ہیں کہ بورڈ کو سپرسیڈ کر دیا جائے. وقف ایکٹ کو ہی جس طریقے سے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اسی طریقے سے وقف ایکٹ کو بھی ختم کر دینا چاہتے ہیں. کیونکہ یہ مسلمانوں کا واحد ادارہ ہے جہاں سے فلاح و بہبودی مسلمانوں کی ممکن ہے. اگر صحیح طریقے سے اگر ہوگا تو ہماری غربت ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. ہم جو بے روزگار ہیں اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے. ہم جو کم پڑھے لکھے ہیں وہ وقف انشاءاللہ تعالی انور بادشاہ صاحب یہ وقف کے پروگرام کو آگے لے کر جائیں گے. ہماری کم پڑھے لکھا جو الٹریسی ہے وہ الٹریسی ختم ہوں گی انشاءاللہ تعالی. ہمارے فلاح و بہبودی آئے گی. اس کے لیے حیدرآباد کرناٹکا سے یہاں پر انور بادشاہ صاحب کے ووٹرز بھی ہیں. حیدرآباد کرناٹکا پورا متحد ہو کر انور بادشاہ صاحب کو ووٹ کیا اور پورے توقعات حیدرآباد کرناٹکا والے آپ سے بہت زیادہ توقعات رکھے ہیں, بہت زیادہ امیدیں آپ سے وابستہ ہیں. وہی ایک مسرت ہے کہ انور بادشاہ صاحب آج جو چیئرمین بنے ہیں, میں سمجھتا ہوں کرناٹکا میں سب سے زیادہ مسرت کلیان کرناٹکا, حیدرآباد کرناٹکا کے لوگوں کو امید ہے. کیونکہ وہاں کے لوگ آپ کو متحدہ طور پر ووٹ ڈال کر ووٹ میں بھیجے ہیں اور پوری امید یہ بھی ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالی ان توقعات کے اوپر کھڑا اتریں گے. اس کے لیے ہم نہ صرف حیدرآباد کرناٹکا بلکہ میں یہ جو سلسلے کی جانب سے جو پروگرام ہو رہا ہے وہ سلسلے کے طور سے بھی میں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ ہر طریقے کا تعاون انشاءاللہ تعالی کرناٹکا حکومت کو ہمیشہ رہے گا. مضبوط کرنے کے لیے کرناٹکا حکومت کو اور وقف ایکٹ کا تحفظ کرنے کے لیے, ہمارے بارگاہوں کے تحفظات کرنے کے لیے, مساجدوں کے کمپاؤنڈ وال اور ان کے طہارت خانے کی مرمت کروانے کے لیے آپ آگے بڑھیں گے. بارگاہوں کو گرانٹس دلانے میں مدد کریں گے انشاءاللہ تعالی. ان تمام چیزوں سے آپ امید کر رہے ہیں. اور یہاں پر شکیل نواز صاحب بھی ہیں, بلکہ ضمیر احمد خان صاحب علی کے برابر شکیل نواز صاحب بھی ہمارے بیچ میں ہیں. وہ ہمارے سلسلے سے جڑے ہوئے بھی ہیں, ہمارے پیپر بھی ہیں. تو لہٰذا ان کو بھی میں شاعروں ضمیر احمد خان صاحب, یہاں پر شکیل نواز صاحب بھی ہیں, ان سے بھی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی خانقاہی نظام, جس نظام کے ذریعے سے ہندوستان میں بھائی چارگی, انسانیت پر محبت اور جو فرقہ پرستی کا ماحول جو بنا ہوا ہے, اس فرقہ پرستی کے ماحول کا خاتمہ خانقاہی نظام کر سکتا ہے. کیونکہ یہاں سے محبتوں کا پیغام جاتا ہے, یہاں سے انسانیت کا پیغام جاتا ہے. تو لہٰذا ان خانوادوں کو, ان بھائیوں کو گرانٹ دلوانے میں آپ حضرات مدد کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور
जनाब अनवर बाशा साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ साथ हमारे शहर गुलबर्गा के शान हजरत मोहतरमा कनीज फातिमा साहबा को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि अभी अभी आपने इस प्रोग्राम के तकरीब के इनेकाद में जनाब फैजुल्लाह बेग साहब और वहाज बाबा साहब और उनकी तमाम टीम की बड़ी मेहनत रही है और यहाँ पर मोहतरम शकील नवाज साहब भी तशरीफ लाए हैं जिनसे हमारे काफी देरीना ताल्लुकात रहे हैं और गुलबर्गा से भी सियासी कायदीन कारपोरेटर हजरात यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। उन सबको आपके कायद अनवर बाशा साहब हैं, उन सबको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। वो बोर्ड का ताल्लुक क्योंकि बराह रास्त अल्लाह के घरों से है यानी मसाजिद से है, वो बोर्ड का ताल्लुक और ये अल्लाह के बारगाहों से है। तो मैं समझता हूं कि अल्लाह के घरों की खिदमत और अल्लाह के और ये अल्लाह के बारगाहों की खिदमत ये गोया कि इबादत है। तो मैं आपसे अनवर बाशा साहब से उम्मीद करता हूं कि ये खिदमत ही नहीं बल्कि इबादत समझकर आप इसको अंजाम देंगे। इसका बदला आपको दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी इखलास से अगर आप खिदमत अंजाम देंगे तो इंशाअल्लाह इसका बदला आखिरत में भी आपका सरमाया आखिरत होगा। और साथ साथ यहाँ पर कई मीडिया के हजरात भी तशरीफ लाए, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ और दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला अनवर बाशा साहब के इस मुकाम व मर्तबे के हिसाब से एतबार से उन्हें इखलास से कौम मिल्लत दरगाहों मसाजिद की खिदमत की तौफीक अता फरमाए और साथ साथ मोहतरमा कनीज फातिमा साहबा के जो मुकाम अल्लाह ताला ने अता फरमाया उन्हें और मजीद उस मुकाम में तरक्की और बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाह सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। आपकी दुआओं से स्टेज पर तशरीफ हुए हमारे सिराज बाबा की दुआओं से आपकी दुआओं से मैं अच्छा काम करता हूँ इंशाअल्लाह। इसके साथ साथ हमारे कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत है, मुफ्ती वजीर आला हमारे बीजे जलील साहब ने उनका सपोर्ट लेने को अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर रहे। अभी हमारे साहब बता रहे थे कंपाउंड वालों को ग्रैंड वक्फ बोर्ड से नहीं देते, ये बहुत सारे मिस अंडरस्टैंडिंग नहीं। इंशाअल्लाह वो ग्रैंड्स हमारे वजीर आला वक्फ बोर्ड वजीर आला बीजे जलील साहब ग्रैंड रिलीज करेंगे, वक्फ के थ्रू से हमें वो इंप्लीमेंट करते हैं। उसके साथ हमारे नाम कर्नाटक के हैदराबाद कर्नाटक के हमारे एमएलए साहबा भाभी खनीज फातिमा मैडम ने उनका भी सपोर्ट देने को हमें अच्छा बोर्ड में अभी तकरीबन हमारे 15-16 महीने बाद की टर्म के लिए ये जितने टर्म में हमें 5 साल का जो भी बीजेपी हुकूमत में जो महंगाई के साथ हमें तकलीफ पड़ेगी, अभी 16 महीने में जब इंशाअल्लाह हमारे जो बीजे जलील साहब के सपोर्ट लेकर अच्छा काम करते हैं तो बोलकर इसके साथ साथ मुझे जिस गुलबर्गा की तरफ से हमारे सिराज बाबा की तरफ से इधर हमारा मुजफ्फर बेगम जी गुला को हमारा इज्जत अफजाई करने से आपका तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हुए मेरे बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज जलसे तहनीत जो मुनक़्क़द किया गया था अंजुमन क़ादिरिया जुनैदिया चिश्तिया शेख दक्कन बारगाह गुलबर्गा शरीफ शाह बेंगलुरु की जानिब से आज एक जलसे तहनीत रखा गया था। खुसूसन वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अनवर बाशा साहब और गुलबर्गा के एमएलए मोहतरमा
कनीस फातिमा साहब जो वक्फ बोर्ड के मेंबर भी मुंतखब हुए, इन दोनों को मिलाकर एक तहनीती जलसा हम जानिब से, ये हम नहीं बल्कि जो है पूरे दरगाहों की जानिब से एक नुमाइंदगी की गई थी। हमारे मसाइल और नए आने वाले चेयरमैन साहब के सामने जो है क्या क्या छाने से हमारे मतालिबात क्या हैं, इन बातों को लेकर जो है ये जलसे तहनीत जो है रखा गया था। हम दुआ गो हुई कि जो है अल्लाह ताला जो है अनवर बादशाह साहब से जो है दरगाहों की, वक्फ इदारों की, कि मैं समझूंगा चेयरमैन नहीं कहूँगा मैं अनवर बादशाह साहब, बल्कि ये कहूँगा कि मुहाफिज औकाफ की जो ज़मीन आती इसके मुहाफिज के तौर पर मैं कहूँगा। तो हमारे सिलसिले जानिब से बेंगलुरु के जो है अंजुमन खादरिया जुनैद एक जानिब से जलसा मुनक़द किया गया। सदारत अल्लामा डॉक्टर अफजलुद्दीन जुनैदी, अलमारूफ सिराज बाबा, सज्जादा नशीन शेख दक्कन की सदारत में जलसा मुनक़द किया गया था, जिसमें कई मेहमान आए हुए थे, कनीस फातिमा साहिबा भी और वहाज बाबा वगैरह जो है इसके मेहमान मौजूद।